हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWD। आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी CHSO का पेपर सॉल्विंग। और ये पेपर हुआ था 1 जुलाई 2024 को 2:30 टू 3:30 PM के बीच में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। In an election between two candidates A and B, A got 3% of the total votes casted and still lost 55,522. Find the total number of votes। ठीक है, तो 100 था, 100 में A को मिला कितना? A को मिला है 33%। 33% तो B को कितना मिलेगा? B को मिलेगा यहाँ पर 67%। तो कितना ज्यादा है? यहाँ पर 34% ज्यादा है। तो 34% से ही हारेगा। 34% का मतलब कितना? ये 55522, ये 34%। और पूछा गया है 67% का निकालने, तो 1% का वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा। तो देखो 17 से कटेगा 2, 17 17 3 जा 51, 51 बचा 4 5, 17 2 जा 34, 34 4 5 11 112, 112 17 6 जा 102, फिर आया 10 102 6 आया। अब 2 से जैसे इसको कटेगा तो ये मेरा हो जाएगा 1633। तो 1% का मेरा यहाँ पर वैल्यू है 1633। तो 67% का वैल्यू कितना होगा? तो 67 से करेंगे, 7 से 21, तो 1 सारी जगह है, तो ये इसमें नहीं है, तो ये तो मेरा बिल्कुल नहीं होगा। तो देखो इसको इंटू करना होगा 1633, यहाँ पर 67, 7 से 21 1 कैरी 2, 7 से 21 1 कैरी 2, फिर 21 2 23 3 कैरी 2, फिर 42 प्लस 2 44 4, ये हो गया। अब 6 से 18 8 कैरी 1, 18 प्लस 1 99 कैरी 1, 36 7 7 37 कैरी 3, 6 1 6 प्लस 3 9। अल्टीमेटली 1, ये आया 1 कैरी 1, ये आ गया 4। ठीक है, 4 आ गया। देखो 411 सिर्फ यहाँ है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। पूछा गया है द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पेन ड्राइव्स प्रोड्यूस्ड इन द मंथ जनवरी मार्च एंड अप्रैल। देखो जनवरी मार्च एंड अप्रैल, पेन ड्राइव क्या है? पिंक कलर का कुछ है, ठीक है, मैजेंटा कलर इसको बोलते हैं, तो पेन ड्राइव मैजेंटा कलर में है। तो जनवरी मार्च, तो जनवरी मार्च और अप्रैल बोला है, अप्रैल। तो जनवरी में देखो ये 500 जाएगा तो 150, 1500, 1500 इस टू, ये भी जा रहा है 1500, और यहाँ है अप्रैल में है 3000। तो ये क्या हो जाएगा? 112, 1:1, 1:1 1:2। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एन अमाउंट बिकम्स डबल इन 7 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। द अमाउंट वुड बी 4 times। 4 times कब होगा? तो अगर डबल हो रहा है इसमें, तो अगर ऐसे देखेंगे n-1, n अगर मान लो टाइम्स हो रहा है, तो 2-1 कब हो रहा है? ये हो रहा है हमारा 2-1 1 हो रहा है आपका 7 years में। ठीक है, अगर मान लो इसी चीज को मतलब 4 times करना हो तो 4-1 तो 3 होगा। 4-1 जैसे करेंगे 4-1 4 times करना, 4-1 इक्वल टू 3 होगा। तो 3 कब होगा? 1 से 3 जा रहा है इंटू 3, इसमें करेंगे इंटू 3, तो ये हो जाएगा 21 years में। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। Question number 4. CD is a tangent to the circle circumference of 88 centimeter. What is the center with the center O? OC cuts circle at P while OD cuts circle at V such that COD is 90 degree. Length of the PC is 6 centimeter. What is the half of CD? ठीक है, तो मान लो ये है मेरा सर्कल, एक टेंजेंट दे रहा हो, ये है मेरा टेंजेंट, ये है टेंजेंट। मान लो ये C है, मान लो ये D है, ये है मान लो O। तो ऐसा जाएगा, ये लगभग ऐसा जाएगा, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा है और ये वाला ऐसा है। ठीक, अब देखो बोला OC कट्स P, OC कट्स P, ये P है, एंड वाइल OD कट्स V, ये V है। COD ये कितना है? ये है हमारा 90 डिग्री। ठीक है, अब बोला गया है लेंथ ऑफ PC कितना है? ये वाला लेंथ कितना है? ये वाला लेंथ है मेरा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। और OD टोटल का लेंथ क्या है? टोटल का लेंथ OC से एक ज्यादा है। ठीक है, तो OC पहले निकालते हैं। देखो ये तो मेरा रेडियस होगा, तो हमको पहले रेडियस निकालना होगा। तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू R इज इक्वल्स टू 88। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, तो R इज इक्वल्स टू मेरा हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, R मेरा 14, तो ये R इज इक्वल्स हो गया मेरा 14 सेंटीमीटर। तो ये हो गया मेरा 20, तो ये मेरा हो जाएगा 21। पूछा क्या गया है? पूछा गया हाफ ऑफ CD, CD का हाफ पूछा है। तो टोटल CD कितना होगा? अगर ये 90 हो, अगर ये 90 है तो यहाँ पर 14 प्लस 6 20 स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर? ये होता है 29 स्क्वायर। तो हाफ हो जाएगा हमारा यहाँ पर 29 स्क्वायर, तो 29 होगा हमारा टोटल, तो हाफ हो जाएगा हमारे यहाँ पर 14.5। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। समझे? ये है मेरा 20, ये है 21, तो ये जो पूरा का पूरा जो मेरा यहाँ पर मेरा हाइपोटेन्यूस है, ये कितना हो गया हमारा? 29। ठीक,
चलो नेक्स्ट देखेंगे, सिंप्लीफाई दिया है। अब सिंप्लीफाई देखो, नेक्स्ट यहाँ पर सिंप्लीफाई दिया है, तो 36 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 यहाँ पर देखो दे दिया है। तो पहले क्या करेंगे, पहले बॉडमास रूल हम लोग फॉलो करेंगे। बॉडमास रूल, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है, बॉडमास रूल। तो पहले ब्रैकेट में देखो, ये फिर 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये इंटू 5/2 रहेगा, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर माइनस इंटू 4 डिवाइड बाई 3। अभी 3 आएगा फिर से, तो फिर से देखो 2, ये प्लस है, फिर मेरा प्लस आके 8 माइनस 5, तो 10 माइनस 5 तो हो जाएगा 10 माइनस 5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज फ्रॉम 2500 टू 3000, फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। इंक्रीज परसेंटेज कितना होगा, 500 बटे 2500, ये होगा इंक्रीज परसेंटेज। तो कितना जाएगा, 1/5, 1/5 क्या होता है 20%, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, गिवन बिलो द ऑब्जर्व डेटा एजेस दे दिया है, एज इन ईयर, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर दे दिया है। जो का एज है, मतलब 6 ईयर्स जितना एज है, 6 ईयर्स का एज कितना को लड़का है, तो कितना को बच्चा है, तो 8 बच्चा है। 7 ईयर्स का एज में कितना बच्चा है, तो 3 बच्चा है। ऐसे करके पूरा का पूरा एज यहाँ पर दे दिया गया है। पूछा क्या गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड। मीन एंड मोड, मीन क्या होता है, वो होता है हमारा एवरेज, और मोड मतलब जिसका हाइस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाइस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, हाइस्ट फ्रीक्वेंसी इसका है, 20 का है मेरा हाइस्ट फ्रीक्वेंसी। पूछा क्या डिफरेंस, तो डिफरेंस निकालने के लिए मुझे मीन निकालना पड़ेगा, और मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एवरेज जो होता है वेटेड एवरेज करके उसको निकालना है, ठीक है। तो देखो पहले एज अगर निकालना हो तो पहले 8 लड़का है और सबका एज कितना है, 6 है, टोटल कितना हुआ 48। फिर मेरा यहाँ पर आया 21, फिर 7 8 जा 56, फिर मेरा 9 2 जा 18, और यहाँ पर आखिर में 200। तो 8 6 14 यहाँ पर 9 23 3 कैरी 2 2 5 5 2 7 7 1 8 8 2 10 14 4 कैरी 1 343। तो 343, और कितने लड़के हैं टोटल, तो 8 यहाँ पर 2 10 3 2 10, तो 10 10 20 20 20 40। तो मेरा एवरेज क्या होगा, मेरा मीन क्या होगा, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन एक्चुअली यही होता है। तो मीन कितना है मेरा 343 डिवाइड बाय यहाँ पर 40 से करेंगे तो 4 से करेंगे, देखो 4 से करेंगे, 4 8 जा 32, ठीक है, 4 8 जा 32, फिर बचा 23, तो 4 5 जा 23 बचा, तो पॉइंट लगा के 75, ठीक है। तो जीरो, एक और जीरो है, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 8.575, ठीक। अब मॉड है मेरा 20, तो डिफरेंस पूछा है, तो 20 माइनस 8.575, ये कितना होगा मेरा, देखो ये तो मेरा हो जाएगा 425, तो एक बढ़ गया 9, तो 11.425, तो 11.425 ये रहा, यहाँ पर गलती से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.425, ऑप्शन नंबर 1 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ मैन कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन द रिवर, फाइंड द रेट ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो मान लो ये एक रिवर है, तो जब रिवर का जो स्ट्रीम है वो इसी तरफ बह रहा है, ठीक है, जो स्ट्रीम है, रिवर का जो स्ट्रीम है वो इस तरफ जा रहा है, स्ट्रीम जो कि हम लोग का क्या है, यहाँ पर यू है, यू मीटर पर सेकेंड, और ये मेरा बोट है इन स्टिल वाटर, ये मेरा बोट है इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो जब वो इस तरफ जाएगा तब क्या हो जाएगा, वो डाउनवर्ड स्ट्रीम में जाएगा। डाउनवर्ड स्ट्रीम में क्या होता है, v प्लस यू, v है मेरा वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और जब अपवर्ड स्ट्रीम में आएगा वो क्या आएगा, v माइनस यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टाइम दे दिया गया है कि जब वो डाउनवर्ड स्ट्रीम में जा रहा है और जब अपवर्ड स्ट्रीम में आ रहा है, तो उसका जो टाइम है वो 1 और 2 में है, 1:2, ये मेरा टाइम का मेरा क्या है, रेशियो है, 1:2 में। देखो यहाँ पर दे दिया गया है, इट टेक्स हिम 2 टाइम्स एज लॉन्ग टू रो अप एज टू रो डाउन, यही मतलब है। तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 2:1 होगा स्पीड का रेशियो। तो अगर हमको ये रो निकालना हो, स्टील वाटर का निकालना हो, तो क्या निकालना होता है कि वी अगर निकालना हो तो वो मेरा डाउनवर्ड स्पीड प्लस मेरा अपवर्ड स्पीड, ठीक है, डाउनवर्ड स्पीड बट प्लस अपवर्ड स्पीड, डी प्लस यू डिवाइड बाई 2 होता है, तभी मुझे क्या मिलेगा, ये वाला स्पीड मिलेगा। अब देखो ऐसे ही जैसे ही हम लोग इसको प्लस करेंगे, तो ये तो मेरा 2u प्लस 1u है, क्योंकि ये तो मेरा रेशियो है ना, तो u तो मेरा HCF बन जाएगा, तो ये इक्वल टू मेरा हो जाएगा ये 3u बाई 2, तो ये 3u बाई 2 का मुझे वैल्यू कितना दिया है 18, तो 3 के यहाँ पर कट गया 6, तो u का मेरा एक्चुअल वैल्यू है यहाँ पर, u का मेरा वैल्यू यहाँ पर आएगा 12, u का मेरा वैल्यू यहाँ पर आया 12। अब देखो तो u का मेरा वैल्यू आया 12, तो ये क्या है मेरा डाउनवर्ड स्पीड, ये है मेरा अपवर्ड स्पीड, तो अपवर्ड स्पीड में u कितना है हमारा है 12,
अपवर्ड स्पीड में u कितना है 12, तो v माइनस u का मेरा वैल्यू आया 12, v कितना है मेरा 18, तो 18 माइनस अगर हम लोग 6 करेंगे तो ही मेरा वैल्यू आएगा 12, तो 6 मेरा हो जाएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, जो कि मेरा है u, स्मॉल u, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपको यही चीज पूरा का पूरा समझ में आ गया हो तो प्लीज हमें लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्लैंट हाइट। कोन दिया है, देखो कोन ऐसा है, कोन ऐसा होता है, कोन बिल्कुल ऐसा होता है, तो कर्व सरफेस एरिया दिया है यहाँ पर, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर एल, तो 22/7, आर मुझे क्या है 28, एल क्या है, एल है ये मेरा स्लैंट हाइट, तो एल इज इक्वल टू कितना दिया है 2200, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये मेरा हो गया 100, 7 से ये कटेगा 4, 4 से ये कटेगा 25, तो एल का मेरा मान क्या है, एल का मेरा मान है 25, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग पाई चार्ट प्रेजेंट्स मंथली एक्सपेंडिचर बाय सुषमान प्रीति इन डिफरेंट हेड्स, सुषमान प्रीति मेक्स इक्वल एक्सपेंडिचर एवरी मंथ, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर इन डन बाय फूड बाय सुषमान प्रीति। अब देखो फूड, देखो फूड क्या है, ये है फूड, ये वाला फूड है और ये वाला भी इधर का फूड है, ठीक है, अब ये परसेंटेज में दिया है, और लेकिन क्या बोला यहाँ पर इक्वल एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर देखना है, तो 5000 प्लस 6000 11000, और यहाँ 1800, यहाँ 7200, तो ये मेरा हो गया है 9000, तो 11 प्लस 9 20, और ये है मेरा 10, टोटल होगा 30,000, ये आ गया मेरा 30,000, 30,000 का मेरा इधर भी फिर यही होगा 30,000, इसका 15%, 15% कितना होगा यहाँ पर, 15% होगा 4,500, 4,500, ये 4,500 खर्चा करती है, ये 6,000 खर्चा करती है, तो डिफरेंस कितना होगा 1,500, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulses costing 60 rupees and 75 per kg respect so as to get a mixture worth rupees 65, तो ये मेरा हो जाएगा 5, ये मेरा हो जाएगा 10, तो रेशियो हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। रेडियस ऑफ अ रोलर इज 49 सेंटीमीटर एंड द लेंथ इज 200 सेंटीमीटर, इट मेक्स 700 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर अ लेवल ऑफ अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, ठीक है, तो अगर मान लो ये एक ऐसा एक रोलर है, ठीक है, मान लो ऐसा एक रोलर है, तो अगर ये रोलर ऐसा मूव करे, ठीक है, तो एक रेक्टेंगल टाइप का वो एरिया कवर करेगा, एक रेवोल्यूशन में एक रेक्टेंगुलर टाइप का वो एरिया कवर करेगा। अब वो रेक्टेंगुलर टाइप का एरिया कैसा होगा, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, वो मेरा हो जाएगा 2πr/h सर्कमफरेंस, 2πr/h जो उसका कर्व सरफेस एरिया है, वही मेरा कर्व सरफेस एरिया क्या देगा, ये एरिया देगा जो एरिया वो रोल कर रहा हो, कर्व सरफेस एरिया, तो वो कितना है देखो, वो मेरा है यहाँ पर 2 × 22/7 × 49 × 200, ठीक, अब ये कितना बार रोल कर रहा है 700 बार, तो इंटू 700, ठीक है 700, तो अल्टीमेटली देखो क्या आ रहा है यहाँ पर, तो ये तो मेरा कट गया 7 सा, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये आ गया मेरा 44, 88 यहाँ, और 7 मेरा 49 यहाँ, इंटू 10⁴, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 100 है, 10⁴, तो 49 देखो, 9 8 72, 2 कैरी 7, 9 8 72, और 8 4 32, 72 प्लस 32 104, 104 प्लस 7 111, तो 1 कैरी डबल 1 11, 8 4 32, 32 प्लस 11 43, तो 4312 इंटू 10⁴, 4312 इंटू 10⁴, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। Question number 13. P pays Q a sum of rupees 150 using coins of 2, 5 and 10. He uses a total of 50 coins. If the ratio of 2 and 5 coins used as 5:2, then how many coins of 10 are used in payment? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला बात 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और इन कॉइन का कुछ रेशियो दिया है, देखो ये 5:2, ये किसका है 2 और 5 का रेशियो, तो मान लो ये 5u है, ये 2u है, ये मान लो x है, x कोई भी, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, ये सारे के सारे रेशियो है इन कॉइन्स के, तो अगर देखा जाए कितने कॉइन्स है 50 कॉइन्स है, तो 5u प्लस 2u प्लस x वुड बी इक्वल्स टू यहाँ पर 50, तो x का मेरा वैल्यू यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 50 माइनस 7u, ये आया, और अगर सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, देखो ये हो जाएगा मेरा 10u, ये भी होगा मेरा यहाँ पर 10u, और ये मेरा हो जाएगा 10x, तो टोटल 20u, तो 10x प्लस 20u, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका मेरा वैल्यू आएगा 150, ठीक है, तो 10 अगर देखा जाए यहाँ पर देखो 10x, x की जगह पर ये रख देंगे हम, तो 10
ठीक है 10, x की जगह पर क्या रखेंगे ये वाला, तो 50 माइनस 7u, 50 माइनस 7u प्लस 20u इज इक्वल टू 150। तो देखो यहाँ पर कितना रहा 500 माइनस 70u प्लस 20u इज इक्वल टू 150। तो 150 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 350। ठीक है 150 मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये मेरा हो जाएगा 350 माइनस पे आएगा, और ये कितना रहा -50 तो उधर जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा +50 +50u। तो u का मेरा मान यहाँ पर कितना, u का मेरा मान यहाँ पर आया 7। अगर u का मेरा मान यहाँ पर 7 आता है तो x का कितना आएगा देखो, तो 50 माइनस 7u, तो u तो 7 तो 50 माइनस 49, ये मेरा आएगा 50 माइनस 49 दैट इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। आई होप इट्स क्लियर। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन्स, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 पेन्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 140 पेन्स। तो SP बाई CP क्या होगा यहाँ पर देखो 14/10, 0 0 कट जाएगा 14/10। ठीक है तो 14/10, CP अगर 10 है और SP मेरा 14 है, प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 4 का हुआ प्रॉफिट, किसमें 10 में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40%। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। Question number 50. The price of an article is raised by 35%. By how much percent must a householder reduce his consumption so as to increase his expenditure? So as not to increase his expenditure, मतलब expenditure क्या होगा वो मेरा सेम रहेगा, यही मतलब है। तो क्या होता है देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ये मेरा होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस कितने इंक्रीज किया 35 इंक्रीज किया। अच्छा 35% को कैसे लिखेंगे हम लोग, 35% को हम लोग यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 5% को कैसे लिखते हैं, 5% को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/20। तो 35 क्या होगा 7/20, 35% होगा 7/20। ठीक तो प्राइस देखो चेंज हो रहा, इंक्रीज कर रहा है प्राइस, यहाँ पर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है। तो पहले 20 था अब 27 हो गया, तो कंजम्पशन को पहले फिर 27 होना होगा, अभी क्या हो गया 20 हो गया, तभी मेरा क्या होगा एक्सपेंडिचर मेरा सेम रहेगा। अगर कंजम्पशन मेरा 27 था 20 होगा, कितने का मेरा घाटा हुआ 7 का घाटा हुआ, इसमें 27 में, ये मेरा होगा इंटू 100, यही होगा परसेंटेज। तो कितना हो रहा है देखो 700, ये मेरा हो रहा है 700 डिवाइड बाई 27, 700 डिवाइड बाई 27। तो 27 टू जा कितना होता है 54, 54 बचा कितना देखो यहाँ पर 6 कैरी 1 160। 27 5 अगर करते हैं देखो कितना होगा, 27 अगर 5 करते हैं तो 535। ठीक है बच जाएगा 35, तो ये हमारा हो जाएगा 135, कितना बचा यहाँ पर 25। ठीक है तो यहाँ पर देखो 25 बचा 25 डिवाइड बाई 27। ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक नेक्स्ट देखते हैं द गिवन पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स इन 5 डिफरेंट कॉलेजेस ABCDE। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स दे दिया गया यहाँ पर 18,900, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट दे दिया गया है यहाँ पर 16,800। पूछा क्या गया है देखो यहाँ पर व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एंड पोस्ट ग्रेजुएट में कितने नंबर स्टूडेंट्स है और ग्रेजुएट लेवल्स में कितने नंबर स्टूडेंट्स है रेस्पेक्टिवली फ्रॉम कॉलेज ई ये रहा। तो पोस्ट ग्रेजुएट देखो 16800 इंटू कॉलेज ई में 22% इक्वल्स टू 18900 इंटू यहाँ पर 20%। परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, पहले इसको निकाल देते हैं, ये 2 0 इस कैंसिल। अब आते हैं इसमें तो ये 9 से जाएगा क्या, ये 9 से जाएगा 919 नहीं ये 3 से जाएगा, 3 से करते देखो 3 5 से जाओ यहाँ पर 15 1 5 तो बचा 1856। यहाँ पर देखो 3 से जाएगा ये, तो ये मेरा हो जाएगा यहाँ पर 63। 7 से जाएगा यहाँ पर 9, 7 से जाएगा यहाँ पर 8। अब 4 से जाएगा देखो 4 से जाएगा ये 5, 4 से जाएगा ये 2, तो ये कितना हुआ मेरा यहाँ पर मेरा 44, यहाँ पर मेरा 45। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक तो नेक्स्ट देखते हैं 17 इन ट्राइंगल ABC AB 6 यूनिट BC is 8 यूनिट एंड AC is 10 यूनिट्स। ठीक है तो ठीक है ये ऐसा कुछ है, तो ABC ठीक है तो AB है 6 यूनिट 6, BC है 8 यूनिट 8 और ये है 10 यूनिट। Let M be the point on AC, let M be the point on AC such that BM is 10 यूनिट, BM is 5 यूनिट। ठीक है BM क्या है, BM है मेरा 5 यूनिट, ये 5 है, ये मान लो M है। With a point D, a triangle BMD is formed. With a point D, a triangle BMD is formed and the triangle BMD is similar to triangle ABC BMD। अच्छा D कहाँ है, D कहीं भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है, D यहाँ भी हो सकता है। ओके चलो कोई बात नहीं, मान लो ये है। ठीक है मान लो ये D है। अब बोला गया है BM और AB, BM
और ए बी, बी एम और ए बी शुड बी इक्वल्स टू, ये बी एम है, बी एम और ए बी शुड बी इक्वल्स टू बी डी और ए सी, बी डी और ए सी। ठीक है, ये बोल दिया गया है यहाँ पर, इस फॉर्म बाय द ट्रायंगल बी एम सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी विद दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बी डी यूनिट्स। ठीक है, अगर मान लो इसी चीज को थोड़ा चेंज करेंगे कि बी एम बाय बी डी शुड बी इक्वल्स टू ए बी बाय ए सी, यही है, बी एम बाय बी डी इज इक्वल्स टू ए बी बाय सी, यही तो है, बी एम बाय बी डी इज इक्वल्स टू ए बी बाय सी, सेम चीज है। तो यहाँ पर मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा बी डी का यूनिट। ठीक है, तो बी एम का यूनिट दे दिया है 5 यूनिट, तो 5 बाई एक्स शुड बी इक्वल्स टू ए बी क्या है, ए बी है मेरा 6 बाई ए सी है मेरा 10। तो x का मेरा वैल्यू क्या होगा, x का मेरा यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 6 नीचे आएगा 10 होगा तो 50/6, यही आएगा 50/6, दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा 25/3। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 154। ठीक है, 154 एरिया दिया है, तो 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू है 154। तो इंटू से कटेगा ये 7, तो आर का मेरा मान आ गया यहाँ पर 7। सर्कमफ्रेंस पूछा है तो 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 7, तो ये मेरा जगह 44। ऑप्शन नंबर 1 होगा मेरा करेक्ट आंसर। If the radii of two circles of 6 cm and 3 cm and the length of the transverse common tangent is d is 8, then the distance between the two circles। ठीक है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर, ये है ट्रांसवर्स का। r1 r2 दे दिया गया है यहाँ पर, और इसका भी वैल्यू दे दिया गया है, ये है मेरा 8, तो 8 स्क्वायर का हो जाएगा क्या 64, ये मेरा हो जाएगा डी स्क्वायर, ये माइनस कितना आएगा, 6 + 3 9, मतलब यहाँ पर 81। तो डी का मेरा वैल्यू कितना आएगा 64 प्लस 81, इसका रूट ये कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर ये हमारा 145 आ रहा है, 145 का रूट। ऑप्शन नंबर 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड इज 40। ये रहा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मान लो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, द एंगल बिटवीन द इक्वल साइड ये वाला है 40। ठीक है, ये वाला है 40। The bisector of the other two angle will intersect each other at angle of the bisector of other two angle। ठीक है, अगर मान लो ये है 40, ये है 40, ठीक है, तो ये वाला कितना होगा, ऐसा जाएगा बाइसेक्टर, ये होगा बाइसेक्टर, और सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा जाएगा, ये होगा बाइसेक्टर। ठीक, इस पॉइंट पे जाएगा। अगर मान लो ये 40 होता है तो ये कितना होगा, देखो टोटल मिला के ये फिर 180 होना चाहिए, तो ये होगा मेरा 70, ये भी होगा 70, और बाइसेक्टर मतलब ये होता है 35, ये भी होगा 35। ठीक है, दोनों होता है 35, तो दोनों होता है 35, क्या पूछा गया है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो कहां पे इंटरसेक्ट करे, यहां पे कर रहा है, दोनों का वैल्यू है 70, तो ये वाला कितना होगा 110। ठीक है, 110। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अ शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 10% प्रॉफिट। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज हाउ मेनी टाइम्स टू द डेसिमल प्लेस द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखो मार्क प्राइस 100 minus discount percent should be equals to cost price 100 plus minus profit percent। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट दिया है तो प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही होता है। तो एमपी देखो, एमपी बाई सीपी, ये कितना हुआ यहाँ पर, ये मेरा हो जाएगा 100, और इधर है 10% प्रॉफिट, 110, ये मेरा हो जाएगा 100 माइनस 10 मतलब 90। तो अल्टीमेटली कितना हो रहा है, देखो यहाँ पर 11/9, तो ये मेरा हो जा रहा है 1, अगर करते हैं 1 तो बचा 2, तो 0.22, तो 1.22 मेरा हो जाएगा एमपी बाई मतलब सी, जो एमपी है वो सीपी का 1.22 टर्म्स है। ठीक है, टाइम्स है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। अब देखो ए बी दे दिया है यहाँ पर 3:7, और बी सी कितना है 2:5, पूछा गया ए बी सी, तो देखो ये तो 7:14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 का मेरा मल्टीपल जाएगा, तो 7 का मल्टीपल कहाँ है 14 है यहाँ पर, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, तो 14 है यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, 10 और 40, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। सिर्फ 7 का मल्टीपल सिर्फ यही है और कहीं नहीं है। देखा, ये 3 7 का मल्टीपल नहीं है, 10 7 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 भी 7 का मल्टीपल नहीं है, सिर्फ 14 या 7 का मल्टीपल, तो मैंने टिक कर दिया ऑप्शन नंबर 2 पे। अब देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 23, इफ 1 2 3 4 5 6 7 और ये y इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y चाहिए, क्या करेंगे, जो एक नंबर छोड़ के क्या करेंगे हम लोग ऐड करते जाएंगे। जैसे देखो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 कितना है 16 आया। ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + y, तो 12 + y ये जो होना चाहिए या तो वो 11 का मल्टीपल होगा या तो 0 होगा, कोई दोनों में से एक।
अगर मान लो 9 भी करते हैं, y की जगह अगर 9 भी लाते हैं तो देखो 12 और y है तो 9 करेंगे 21, 21 माइनस 16, अगर 21 माइनस 16 करेंगे तो मेरा 5 आएगा। वो तो मेरा 11 का मल्टीपल भी नहीं है, 0 भी नहीं है, तो 11 का मल्टीपल और 0 आने से क्या, अगर 11 का मल्टीपल लाना हो या तो 0 लाना हो तो y क्या करना होगा, y मुझे यहाँ पर 4 लाना होगा, तभी देखो 16 माइनस 16 क्या हो जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर y इक्वल टू 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 मेरा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24, कॉट ए का वैल्यू दे दिया है यहाँ पर 7, पूछा गया है द वैल्यू ऑफ 5 cos a प्लस 4 sin a cos क्यूब a प्लस sin क्यूब a प्लस 6 sin a, ठीक है। तो कॉट ए का वैल्यू है यहाँ पर 7, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये मान लो a है, कॉट ए का वैल्यू है 7, तो कॉट ए मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, तो ये मेरा हो गया 7, ये मेरा हो गया 1, तो ये कितना होगा √50, ये होगा मेरा √50, दैट इज इक्वल्स टू 5√2। √50 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5√2, ठीक। अब देखो 5 cos a, तो 5 cos a, cos a मतलब 7 बाई 5√2, यही होता cos a, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, प्लस 4 sin a, sin a कितना है 1 बाई 5√2, ये है होल डिवाइड बाय cos क्यूब a, ठीक है। cos क्यूब a देखो, अब cos क्यूब a मतलब 7 बाई 5√2 का होल क्यूब, अगर होल क्यूब करते हैं तो ये कितना आएगा देखो 343, और ये 5 का 25, और ये कितना होगा 2√2, 25 और इंटू 2 वो मेरा 250 √2 प्लस 7 क्यूब, ठीक है। 7 साइन क्यूब है, 7 पहले आए, साइन क्यूब, साइन का मतलब होता है 1 बाई 5√2, तो 1 बाई 5√2 का तरह क्यूब कितना होगा यहाँ पर 250 √2 प्लस 6 साइन है, साइन ए कितना 1 बाई 5√2, ये हो गया, ठीक। अब इसको ऐड करना है ना, तो ऐड करेंगे देखो, तो ऊपर में क्या हो रहा है, ऊपर में देखो 5 7 35 और 4 1 4, ठीक। तो 35 प्लस 4 39, और यहाँ पर नीचे में आ गया यहाँ पर 5√2, और इधर देखो तो ये 343 प्लस 7, ये 350, और ये इसका कितना टाइम्स है देखो, ये इसका देखो कितना टाइम्स है, इसका 50 टाइम्स है, ये इसका 50 टाइम्स है, तो 6 इंटू 50 300, तो यहाँ पर 350 प्लस 300, 350 प्लस 300 तो 650, तो ऊपर में यहाँ पर आ गया मेरा 650 डिवाइड बाई 250 √2, तो √2 कट गया, 5 से कटाइए 50, 50 से कटाइए 13, 13 से कटाइए 3, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। अब ए बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days एंड 15 days, तो ए 9 दिन में वो काम करता है, बी 15 दिन में वो काम करता है, इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज इट विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा 45, तो 9 कितने में जा रहा है, 9 5 में जा रहा है, 15 3 में जा रहा है, ये है इसका एफिशिएंसी, ये है इसका एफिशिएंसी। अब जब करेंगे एक साथ टुगेदर तो मेरा काम कितना है 45, एफिशिएंसी कितना है मेरा 8, तो कितना हुआ मेरा, ये मेरा जगह 8 5 जा 40, 5/8, तो 5 5/8, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे आंसर्स मैंने दे भी दिए हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं खुद से तो आप यहाँ पर आंसर आप चेक भी कर सकते हैं। तो ये था 1 जुलाई का 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। आई होप जिन लोगों ने एग्जाम दे चुके होंगे तो वो लोग अपना जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो पे मिलते हैं।